नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, नीतीश कुमार बिहार शीतकालीन सत्र चल रहा था जिसमें कि हॉट टॉक हो गया बिहार के उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। उसी को लेकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को कह डाला कि वो निर्लजता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और जीतन बाबू को उन्होंने अपमानित किया। रामविलास पासवान को लेकर भी उनकी पुरानी यादें उन्होंने ताज़ा कर दी। और क्या बोला है मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बिहार में विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद देश भर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को खूब सुनाया था। उन्होंने यह भी कह दिया था कि गलती से उन्होंने मांझी को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया था। ये बोल रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। इस अपमान को लेकर पीएम मोदी को सख्त रवैया देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांझी को समर्थन करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने मोदी जी ने खूब सुनाया और कहा कि उन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री, ये मोदी जी बोल रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी आजकल जाति का झंडा लेकर घूम रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता रामविलास पासवान को लगातार अपमान किया था। यहां तक कि जब रामविलास पासवान जी को राज्यसभा में सीट देने की बात आई थी तब भी नीतीश कुमार आनाकानी कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने रामविलास के बेटे चिराग पासवान के मन में इस दुख को हमेशा महसूस किया है। अब नीतीश कुमार ने भरे सदन में एक दलित नेता का अपमान किया है। उन्होंने पीएम मोदी जीतन राम मांझी का अपमान किया है। उन्होंने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जी का अपमान किया है। ये बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। वह अति दलित हैं। उन्हें सदन में बड़ी निर्लजता के साथ यह जताने की कोशिश की गई कि वह मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं थे, उन्होंने बनाया है। ये बोल रहे हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उन्होंने अपना दोस्त कहा है जीतन राम मांझी जी को। अब समझिए कि कहाँ जाति फैक्टर और कहाँ वोट बैंक। वोट बैंक की राजनीति इतना हो गया है कि किसी को भी इलेक्शन के टाइम में आप अपना प्रिय मित्र कह सकते हैं। अभी जब उनके अलायंस में नहीं थे तो ये खटकते थे और जब उनके गठबंधन डीए में चले गए हैं जीतन राम मांझी तो प्रिय मित्र हो गए हैं। खैर, ये तो राजनीति की बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को अपमानित करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी सीएम नीतीश कुमार पर भड़क गए। उन्होंने मंच से भी खुले मन से वहां अपना भाषण ही तो देना। अभी प्रशांत किशोर जी का मैंने जो पहले वीडियो अपलोड किया है उसमें आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी ने साफ साफ कहा कि चाहे वो कोई भी नेता हो, उसे पढ़ने आए चाहे ना आए, लिखना आए या ना आए, हाई स्कूल पास हो या ना हो, लेकिन भाषण देने आता है और भाषण के झांसा में जनता आ जाती है और अपना कीमती वोट उस नेता को दे देती है जो कि 4 कलम ना लिख सकता है ना 4 कलम पढ़ सकता है। फिर आपके राज्य का विकास कैसे होगा जब वो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है तो अपने सहयोगी के भरोसे वो आपका काम करेगा तो आपके हिस्से में कितना क्या आएगा वो आपको भी पता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि पढ़ा लिखा ही उम्मीदवार को आप सब अपना कीमती वोट दें। आपका वोट का अधिकार 5 साल में एक बार आता है, उसका सही से उपयोग करें। और धन्यवाद। मैं छोड़े जाता हूं नरेंद्र मोदी जी के उस वीडियो के साथ जिसमें कि वो खुले मन से नीतीश कुमार को भला बुरा कह रहे हैं और पूर्व
जो अब दिवंगत हो गए हैं, रामविलास पासवान और जीताराम मांझी जी को बहुत बड़ाई कर रहे हैं कि उनके प्रिय मित्र रहे। अब क्या अगर उनके प्रिय मित्र रहते तो रामविलास पासवान जी का मूर्ति तोड़वा करके उनके आवास से बाहर नहीं फेंकवाते। इतना तो आपको भी पता होगा कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही दोस्त होता है। धन्यवाद। मेरा नाम राजीव कुमार है, आप विजन बिहार देख रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें, और जो ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो Facebook से देख रहे हैं हमारे Facebook पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद। कांग्रेस ने इन दिनों जिस इंडी अलायंस का छाता खोल रखा है, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जो आजकल जातिवाद राजनीति का झंडा लेकर घूमते हैं, मुझे याद है उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता रामविलास पासवान जी का लगातार अपमान किया था। यहां तक कि जब रामविलास पासवान जी को राज्यसभा सीट की बात आई थी तो वो भी समर्थन देने में आनाकानी कर रहे थे। मैंने रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान में इस दुख को हमेशा महसूस किया है। अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा है कि बिहार के उन्हीं सीएम ने विधानसभा में सदन के फ्लोर पर एक और दलित नेता का, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम का अपमान किया है। वहां के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जो दलितों में भी अति दलित है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, उनको बिहार के सीएम ने बड़े सदन में बुरी तरह अपमानित किया। बहुत ही निर्लज्जता के साथ जीतन बाबू को ये जताने की कोशिश की गई कि वो सीएम पद के योग्य नहीं थे। ये अहंकार की भावना, दलितों का अपमान करने की भावना कांग्रेस और उसके सहयोगियों की पहचान है।